हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग के टाइप्स होते हैं कुछ, इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में सबसे पहला चीज़ जो आता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, ठीक है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब सेल्फ रिलीज सिग्नल एंड सिग्नल बाइंड टू इट्स ऑन रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट। मतलब जो सेल होता है अपने से सिग्नल रिलीज करता है और वही सिग्नल सेम सेल पे जा कर के बाइंड होता है, ठीक है। सेम सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होती है और उसको एक्टिवेट करती है। तो इस तरह के सिग्नलिंग को हम लोग ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में हमारा टी सेल्स जो कि इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करती है, ठीक है। और इंटरल्यूकिन 2 जो है टी सेल्स के ही रिसेप्टर पे जा कर के बाइंड होती है, फिर टी सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है। इसके अलावा कैंसर सेल में भी ये देखा गया, कैंसर सेल में ग्रोथ फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है उसके प्रोलिफ्रेशन के लिए, रैपिड प्रोलिफ्रेशन के लिए। तो कैंसर सेल क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर खुद से बनाती है और खुद से बना करके वो क्या करती है, उसको रिलीज़ करती है। और वही सीक्रेटेड ग्रोथ फैक्टर जो है सेम सेल के रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होती है और सेल का जो प्रोलिफ्रेशन होता है रैपिड और अनकंट्रोल्ड होता है। तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग का एक और एग्जांपल है बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। देखना कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है वाइब्रोफिशरी। ये जब अपने थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो ऑटो इंड्यूसर मतलब एक बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, लाइट इमिट करता है, ठीक है। तो ये देखना कि अपना कॉलोनी अपना घर बना लेता है कहाँ पे, फिश के टेल पे। और यहाँ पर जैसे ही फिश के टेल पे इसका पॉपुलेशन एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुँच जाता है तो ये लाइट इमिट करने लगती है। और लाइट इमिट करती है तो उसको हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलेंगे। और बायोल्यूमिनेसेंस के कारण वो फिश जो है बहुत सारे प्रीडेटर से बच जाती है। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग। ये भी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के टाइप्स में आती है। हाँ, उसके अलावा हम बात करते हैं अब जो इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग है उसका दूसरा टाइप जो है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब होता है कि एक सेल सिग्नल सिक्रीट कर रहा है और वही सिग्नल दूसरे सेल के रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होती है, फिर दूसरा सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। हाँ, तो इस तरह के सेल सिग्नलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग को हम लोग लोकल सिग्नलिंग बोल सकते हैं, एडजेसेंट सिग्नलिंग बोल सकते हैं, या फिर नेबरिंग सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं। ये सिग्नल सिक्रीट होता है, ठीक है, फ्री होता है और लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है। सिग्नल बहुत कम टाइम के लिए होता है, सिग्नल का डिग्रेडेशन हो जाता है और सिग्नल अनस्टेबल होता है। तो इसका कुछ एग्जांपल ऐसे कि ब्लड क्लॉटिंग में क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार जो लोकल रिस्पॉन्सेज होती है वो भी पैराक्राइन सिग्नलिंग करती है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बेक्सिन, ये सारे लोकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर भी पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल है, जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल है। उसके अलावा सेरोटोनिन जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, हिस्टामाइन इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वैसो डायलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, ये सभी पैराक्राइन सिग्नलिंग करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग की। ये भी पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर आता है, जिसमें देखना कि प्री सिनेप्टिक नर्व होता है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होता है। प्री सिनेप्टिक नर्व में एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये वेसिकल्स फ्यूज़ होते हैं मेम्ब्रेन पे जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक। कैल्शियम जैसे ही बढ़ता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जिसके कारण जो सोडियम का इन्फ्लक्स है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स में वो बढ़ता है, वो होता है, ठीक है, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल होती है। तो ये सिग्नलिंग देखना शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन हो जाता है।
तो ये एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन क्यों होता है, कैसे होता है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग की। ये भी इनडायरेक्ट सिग्नलिंग का टाइप है, इंडोक्राइन सिग्नलिंग, और ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है। सिग्नल का कंसंट्रेशन हाई होता है, स्टेबल होता है, और सीक्रेटेड सिग्नल ये भी है। ये सिग्नल सभी के लिए सिग्नल होती है, पर रिस्पॉन्ड कौन करती है, जो कॉम्पिटेंट होती है उस सिग्नल के लिए, और जो नॉन कॉम्पिटेंट सेल होती है वो उस सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो इंडोक्राइन सिग्नलिंग में इंडोक्राइन ग्लैंड्स सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इसके कारण जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज में दो टाइप्स के अल्फ़ा और बीटा सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल ग्लूकागोन और बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा ये, ठीक है, और यहाँ से सिग्नल सीक्रेट होती है, फिर वो ब्लड में जाती है, ब्लड वेजल्स के थ्रू वो पूरे बॉडी में जाती है, ठीक है। और बॉडी में जो भी वो कॉम्पिटेंट सेल्स होता है उस सिग्नल के लिए, वो उस सिग्नल का रिस्पॉन्स देती है। तो ये हो गया हमारा जो टाइप्स था इनडायरेक्ट सेल सिग्नलिंग का। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी का पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के लेक्चर बारी बारी से आते जाएंगे। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनडायरेक्ट